आप जैसे युवाओं के हाथ में जब ये कांग्रेस होगी तो इंदौर शहर में जिंदा हो पाएगी। लेकिन कांग्रेस इतनी कमज़ोर नहीं है कि वेंटिलेटर पे हो और ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही है। अमित जी, हम जब भी किसी कांग्रेस के नेता से बात करते हैं तो यही वाले आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि हमारा प्रदेश में वोट परसेंटेज तो है। इस बार भी हमारी सरकार आने की पूरी उम्मीद थी, पूरे सीटें बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन एक योजना जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये खुले रूप से पहले आदमी पीछे से चोरी छुपे जो कृत्य करता था, अब सरकार ने दिन दहाड़े खुलेआम वही कृत्य किया है। अभी युवक कांग्रेस के आप अध्यक्ष बनाए गए इंदौर के, तो चिंटू चौक से इंदौर शहर अध्यक्ष बनाए गए, तो ये युवाओं की टोली कितना काम कर पाएगी? उनसे कनेक्टेड है, हम उनकी समस्या समझते हैं। आज अगर युवा परेशान है तो वो किन कारणों से परेशान है, उनकी क्या समस्या है। ये जो जनरेशन गैप आता है जी, उस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है आपस में। एग्जैक्टली। तो निश्चित ही अब हमारे बीच में जो युवा है, हमें उनकी समस्याएं पता है जी, कि उनकी समस्या आज क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं अरशद खान। समय 9 समय समय पर ऐसी शख्सियतों से आपसे मिलवाता रहा है जो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ काम कर रही हैं या चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम कर रही हैं या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम कर रही हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित पटेल जी। हम उनसे बात करेंगे राजनीतिक विषयों पर और ख़ास तौर पर कांग्रेस को लेकर। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। कांग्रेस की जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को ऑक्सीजन के सिलेंडर पर सिलेंडर की ज़रूरत है। आप जैसे युवाओं को निश्चित रूप से कांग्रेस मौका दे रही है, और क्या लगता है आने वाले समय में आप जैसे युवाओं के हाथ में जब ये कांग्रेस होगी तो इंदौर शहर में जिंदा हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हो कि कांग्रेस को सिलेंडर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हम काफ़ी समय से विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो निश्चित ही जब इतने समय हम कोई सी भी पार्टी जब विपक्ष में होती है जी, तो उसको ताकत की आवश्यकता तो होती ही है। लेकिन कांग्रेस इतनी कमज़ोर नहीं है कि वेंटिलेटर पे हो और ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही हो। जी, क्योंकि हम जैसे पूरे शहर की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो आज भी कांग्रेस का विचारधारा का जो वोट बैंक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये ज़रूर है कि इलेक्शन में हमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन वोट प्रतिशत तो हमारा है, और जो वोट प्रतिशत है उसी के आधार पर हम काम कर भी रहे। जी। कुछ परसेंटेज कम है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है, उस पर कांग्रेस वर्किंग में है। अमित जी, हम जब भी किसी कांग्रेस के नेता से बात करते हैं तो यही वाले आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि हमारा प्रदेश में वोट परसेंटेज तो है। जब वोट परसेंटेज है तो कुछ ही वोट परसेंट तो आपको बढ़ाना है, वो क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं पिछले 20-25 साल से आप लोग? नहीं, बीच में हमारी सरकार भी आई थी, हम सरकार में रहे भी, लेकिन इस बार भी हमारी सरकार आने की पूरी उम्मीद थी, पूरे सीटें बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन एक योजना जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये खुले रूप से पहले आदमी पीछे से चोरी छुपे जो कृत्य करता था, अब सरकार ने दिन दहाड़े खुलेआम वही कृत्य किया है, और लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा करके उनका वोट एक तरह से खरीदा है। जी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो लाडली बहना योजना आई, इसी की वजह से आज ये परिस्थितियां बनी, और जिस प्रदेश में ये इस तरह की स्थितियां बनी है वहां सब जगह प्रत्यक्ष रूप से खाते में पैसे तो डाले अमित जी, अगर ये मान भी लिया जाए कि जो वर्तमान में सरकारें हैं वो लालच दे रही हैं और मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, तो ऐसे में तो फिर आप हमेशा विपक्ष में ही रह जाएंगे, सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। फिर आप क्या नया कर रहे हैं? आप क्या ऐसा मतदाता को समझाने में कामयाब होंगे आने वाले समय में कि वो इन सब जो लालची चीजें हैं उनको छोड़कर आपकी तरफ आकर्षित हो? ये जनता कोई सी भी चीजों को जीवन भर के लिए स्वीकार नहीं करती है। जी, अगर कोई चीज की शुरुआत हुई है तो निश्चित ही वो जो शुरुआत है वो कुछ दिनों में लोगों का अपना एक अधिकार समझ करके जनता उसको रख लेगी, जी, अपने पास रखेगी। जैसे पहले कांग्रेस के टाइम पर वृद्धा पेंशन चालू हुई,
विकलांग पेंशन्स चालू हुई, लेकिन बाद में उसका असर किसी भी प्रकार से वोट बैंक पर नहीं पड़ा। हाँ। वो एक समय के साथ में बंद हो गई, उसका असर पड़ना बंद हो गया। तो वैसे ही ये लाडली बहना है, जब लोगों को अभी लाभ मिल रहा है, लेकिन जब ये कुछ दिनों के अंदर ये लोग स्वीकार कर चुके होंगे कि ये हमारा अधिकार है, कोई हमको सरकार अतिरिक्त रूप से नहीं दे रही है जी, तो निश्चित ही ये भाव अब लोगों के अंदर आने लग गया है जी। तो अब मुझे नहीं लगता कि लाडली बहना का और इस प्रकार से पैसे बांटने का कोई फर्क पड़ेगा। अमित भाई, कांग्रेस युवा नजर आ रही है, राहुल गांधी से लेकर जब जीतू पटवारी से लेकर फिर जैसे आप युवा कांग्रेस के आप अध्यक्ष बनाए गए इंदौर के, तो चिंटू चौक से इंदौर शहर अध्यक्ष बनाए गए, तो ये युवाओं की टोली कितना काम कर पाएगी? क्या आपको लग रहा है कि वाकई जो युवाओं की एनर्जी है और जो आम मतदाता युवा है उस तक क्या आप लोग पहुंच पाएंगे और कांग्रेस को वापस मजबूती में लाकर खड़ा कर पाएंगे? निश्चित ही बिल्कुल हम युवाओं तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड हैं, हम उनकी समस्या समझते हैं। आज अगर युवा परेशान है तो वो किन कारणों से परेशान है, उनकी क्या समस्या है। ये जो जनरेशन गैप आता है उस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है आपस में। एग्जैक्टली। तो निश्चित ही अब हमारे बीच में जो युवा है, हमें उनकी समस्याएं पता है जी, कि उनकी समस्या आज क्या है, और वो समस्या हमें खुल करके बता भी पाते हैं, और हम उन समस्याओं को खुद भी उनसे जूझे हैं। तो हमें पता है कि ये किस तरह से हमें इसको डील करना है, किस तरह से हमको आज के युवा को अपने आप से कनेक्ट करना है। जैसे एक जेनजी की बात करें तो जेनजी एक जेनजी से जल्दी कनेक्ट होगा, है ना। एक मिलेनियम है तो मिलेनियल भी जल्दी मिलेनियल से कनेक्ट होगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं जिस समय जब मेरा जन्म हुआ और जो मेरा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें किन समस्याओं से निकलना पड़ा, गुजरना पड़ा, क्या समस्याएं आई। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि जो हमारी जनरेशन है, उस जनरेशन के टाइम पे एक्सपेरिमेंटल काम काफी हुए, राइट। जैसे एक्सपेरिमेंटल काम भी हुए, और जो वैश्विक बीमारियां भी आई, और जो समस्याएं हैं जो हमने हमारी जनरेशन ने उनके पीक समय पे जो फेस किया, वो शायद ही कोई दूसरी जनरेशन ने अभी किया हो। जैसे 100 साल में एक बार कोविड आया, तो जो कोविड में जनरल प्रमोशंस हुए, जो लाभ हुए, सामने से सारी चीजें निकले, जो लाभ ना मिल पाया लोगों को, तो ये हमारे लोगों ने फेस किया। जब हमारा पीक टाइम था, हमें जब जॉब की आवश्यकता थी, हमें अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता था, बिजनेस स्थापित करने की आवश्यकता थी, तब पूरा सिस्टम कॉलेप्स था, है ना। उसके बाद में काफी समय कॉलेप्स रहा। अभी भी जो एक्सपेरिमेंटल चल रहा है और जो भी चीजें मोनोपोली के रूप में चल रही है, सारी चीजों को एक ही हाथ में दिया जा रहा है, जितना प्राइवेटाइजेशन, ये सब अभी हमारी जनरेशन फेस कर रही है, और हमारे बाद में जो लोग आएंगे वो भी इसे फेस करेंगे, तो निश्चित ही हम उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी, युवा कांग्रेस को और भारतीय जनता युवा मोर्चा को कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता होते हैं, सड़क पर आकर उग्र प्रदर्शन भी करते हैं, भले ही उनकी सत्ता ही क्यों ना हो, और युवा कांग्रेस के लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो उनकी संख्या भी इतनी नहीं होती और वो अपनी बात रख भी नहीं पाते, ये हम देख रहे हैं। हालांकि आपने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन अभी कलेक्टर ऑफिस पे किया था, उसके परिणाम भी अच्छे आए, चर्चा में भी आया है वो, पर क्या ऐसे प्रदर्शनों की जरूरत लगातार नहीं रहेगी? देखिए, ये आप अभी बता रहे हैं कि युवा मोर्चा अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते आई, लेकिन मैं पहले भी 8 साल NSUI का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में जनप्रतिनिधि का चुनाव मेरी धर्मपत्नी ने लड़ा, और उसके बाद में अभी मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ जी। इसके पहले यूथ कांग्रेस प्रवक्ता भी रहा प्रदेश। तो इसी बीच में मैंने तो ऐसा बीजेपी का या युवा मोर्चा का कोई प्रदर्शन अपनी ही सरकार के खिलाफ तो नहीं देखा जी, ना ही ABVP का कहीं देखा। वो आप ABVP में बात करो तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के कर लो, तो NSUI ही उसके लिए चरणबद्ध लड़ते। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें एक एग्रेशन रहता है, उग्रता रहती है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं वो उग्रता क्यों नहीं आती? मतलब वो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि यदि सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलना होता है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा बोलती है, जबकि आप विपक्ष में बैठे। जैसे आप बोल रहे हैं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा महसूस नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अभी मैंने पिछले दिनों एक बड़ा आंदोलन किया, तो कहीं चुप रहने की गुंजाइश नहीं रही, कहीं ना बोलने की गुंजाइश नहीं रही।
जो मुद्दे अभी हमारे शहर के प्रमुख मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर के प्रदर्शन हुआ, उन्हीं को लेकर के हमने लड़ाई लड़ी और अच्छी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारे साथ में आए और काफी उग्र प्रदर्शन रहा। और ये आप जैसा बोल रहे हैं कि आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित ही हमें लड़ाई लड़ना ही पड़ेगी आगे जी। और इसी एग्रेसिवनेस के साथ में हम लड़ेंगे जब जाकर के कुछ चीजों में बदलाव होगा। आने वाले समय में सिर्फ चुनाव के नाम पर नगर निगम में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस लगातार कह रही है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। आप युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बन गए हैं, चिंटू चौक से भी युवा हैं, शहर अध्यक्ष हैं वो शहर कांग्रेस के। आपको क्या लगता है इस बार जो 85 वार्ड होंगे उसमें युवाओं को मौका दिया जाएगा और चयन प्रक्रिया में कुछ सुधार होगा? निश्चित ही युवाओं को मौका मिलेगा और कांग्रेस युवाओं को मौका देती ही आ रही है। मेरे घर से जब चुनाव लड़ा गया तो मेरी धर्मपत्नी की उम्र जो रही वो अभी कांग्रेस के अंदर सबसे युवा पार्षद है जी। तो मुझे लगता है कि युवाओं को मौका मिला और युवाओं को मौका मिलने से हम जैसे लोगों को आगे आने का भी मौका मिला। इसके अलावा मैं और भी कई हमारे युवाओं के नाम गिना सकता हूं जिनको काफी टिकट दी और इस बार निश्चित ही और ज्यादा टिकट्स कांग्रेस युवाओं को देगी क्योंकि युवा अभी बहुत ज्यादा त्रस्त है और जो युवा कनेक्ट कर पा रहा है दूसरों को वो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई और वर्ग के अंदर काम किया जा सकता है। भाजपा की कोई सी भी यूनिट हो, वो यूनिट लगातार साल भर काम करती है, लेकिन कांग्रेस की जो यूनिट्स होती हैं जैसे युवक कांग्रेस हुआ, NS हुआ, या शहर कांग्रेस हुआ, या प्रदेश कांग्रेस हुआ, हमने ये देखा है मेरे इतने लंबे समय के पत्रकारी करियर में कि कांग्रेस लगातार काम नहीं करती। गांधी भवन में वो हलचल नहीं रहती, लेकिन जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर हमेशा हलचल रहती है। वहाँ कार्यकर्ताओं को जमावड़ा रहता है, वहाँ पर कोई ना कोई प्रकोष्ठ की मीटिंग होती रहती है। कांग्रेस इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देती? अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत क्यों नहीं करती और उनसे कनेक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ाती? क्या कारण? हमारे यहाँ पर सब हर पार्टी के अंदर अपनी काम करने की वर्किंग्स होती हैं, तौर तरीके होते हैं। हमारे यहाँ का तौर तरीका कुछ अलग है। हमारे यहाँ पर जनरली ये चुनाव जब जाग जाओ, जनरली ये होता है चुनाव है जब जाग जाओ। हमारे यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ कंपटीशन में चीजें चलती हैं कि किस प्रकार से आपस में जब कंपटीशन बना रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तो कंपटीशन रहेगा तो ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। विदाउट कंपटीशन परफॉर्मेंस में कमी हो सकती है कि आती हो, लेकिन जिस प्रकार से पहले चलता आया है ढर्रा, अब जब से सृजन आया है, जब से हमारी वर्किंग बहुत अलग हुई, ये मैंने भी महसूस किया क्योंकि मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, 15 से 20 साल से, और मैं 15 से 20 साल से यही देखता आया हूँ कि यहाँ पहले कंपटीशन से चीजें चलती थी, अब संगठनात्मक चीजें बहुत ज्यादा बदली है। जी हाँ। हमें पहले इंस्ट्रक्शन कम हुआ करते थे, अभी बहुत आते हैं। हर चीजों को लेकर के गाइडेंस है, हर चीजों को लेकर के हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से काम करना है। तो निश्चित मध्य प्रदेश में इंदौर एक बड़ा टास्क रहता है। लोकसभा आप जीत नहीं पाते, महापौर आप जीत नहीं पाते, विधानसभा भी कई बार पूरी की पूरी खो देते हैं। अब आपको क्या लगता है, आप युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, तो क्या जमीनी स्तर पर युवाओं को आप जोड़ पाएंगे? क्योंकि वोट बैंक युवाओं का एक ऐसा वोट बैंक होता है जो प्रभावी भी होता है और परिणाम भी बदल देता है। क्या आप इसमें कामयाब हो पाएंगे और क्या आपकी उसकी नीतियां हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि लोकसभा नहीं जीत पा रहे, विधानसभा, ये मुझे लगता है कि इसी बार ऐसा हुआ, वो भी लाडली बहना जो मैंने बताया, एक योजना सिर्फ। नहीं, लोकसभा कहाँ जीते हैं आप? महापौर कहाँ जीते हैं पिछले 20 साल से? और लोकसभा नहीं जीते, लेकिन विधानसभा तो हम जीते, 5 विधायक थे हमारे। जी, है ना। हम ज्यादा विधायक लेकर के आए थे एक समय पर, अभी बीजेपी से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में वोट बैंक नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर से कि सिर्फ एक योजना की तकलीफ रही। अदरवाइज अगर आज लाडली बहना को हटा करके इलेक्शन कर लिया जाए तो हम विजय होंगे, और अगर आज लाडली बहना के साथ भी कर लिया जाए जी तो भी हम विजय होंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये जो योजना है ये सिर्फ हमें लाभान्वित करने के लिए है, एक थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन इससे मूलभूत सुविधाओं में बहुत ज्यादा समस्याएं हुई। जैसे मैं संगठन में भी काम कर रहा हूं और मैं एक वार्ड भी संभाल रहा हूं, तो मुझे ये मालूम है कि वार्ड की जनता जो है वो कितनी परेशान है जी, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, रोड, ड्रेनेज, सड़क नहीं मिल पा रही, जो इतनी बेसिक चीज है, इतनी छोटी चीज है जो हर किसी को मिलना ही चाहिए।
हम आपसे, जनता आपसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रही है कि आप महल खड़े कर दो हमारे लिए, लेकिन जो बेसिक चीज है वो नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से लोगों के खाते में पैसा डाल रहे हैं जी। और आप पैसा डाल रहे हैं वो समस्या नहीं है, आपने सारे विभागों का पैसा ला करके वहीं डाल दिया और जी। उसी चीज को आप चला रहे हैं। जी। तो निश्चित ही लोगों को इस बात से कोई लीजिए दीजिए नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। अभी उन्हें जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो निश्चित ही आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, आपको उसकी भरपाई भी करना पड़ेगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे, प्रदेश में जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं, शहर में चिंटू चौकसी अध्यक्ष हैं और युवक कांग्रेस में अमित पटेल अध्यक्ष हैं। आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव हैं, आपको क्या लगता है इंदौर के अंदर युवक कांग्रेस की कुछ अहम भूमिका होगी इस बार के नगर निगम चुनाव में? क्योंकि सबसे पहले आने वाले चुनाव नगर निगम के ही, क्या कर पाएंगे आप साल सवा साल में जिससे कि कांग्रेस इंदौर में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए? सबसे पहले तो युवा कांग्रेस की ये भूमिका रहेगी कि कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले, अवसर मिले, क्योंकि जो उनमें ऊर्जा है वो ऊर्जा कैसे हम उसका सदुपयोग करें, इसी पे हमारी फोकस है, किस प्रकार से हम उसका आउटपुट निकाल पाए। दूसरी बात कि आप बता रहे हैं कि भाई कितने पार्षद बनेंगे, कितना परफॉर्मेंस रहेगा, तो निश्चित ही आज हम देख रहे हैं पूरा शहर खुदा हुआ है, पूरे शहर की स्थिति खराब है, त्राही त्राही ट्रैफिक से आदमी इतना परेशान है कि अभी आते आते हमें ही ट्रैफिक में फंसना पड़ा और 15-20 मिनट हम लेट हो गए। तो ऐसे रोज का काम है, शाम को तो स्थिति ये रहती है कि घंटे 2 घंटे कहीं नहीं गया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब ये स्थितियां हैं, तो जब पूरे शहर की हालत खराब है, हमारे शहर के महापौर जी कहते हैं कि ट्रैफिक मित्र हैं, कहते हैं कि योग मित्र हैं, तो अब मित्र तो सारे हैं लेकिन शायद वो आम जनता के मित्र नहीं है जी, इसी वजह से हमें ये समस्या झेलना पड़ रही है। तो निश्चित ही लोग समझ चुके हैं, हमारे शहर के लोग बड़े जागरूक हैं। जैसे हमारे शहर के लोग इंदौर को नंबर 1 ला सकते हैं, तो जो आज नंबर 1 चल रहे हैं ऊपर बैठे हुए आकर उनको जमीन भी दिखा सकते हैं जी। तो निश्चित ही इस बार महापौर हमारा बनेगा, पार्षद भी ज़्यादा हमारे बनेंगे और पूरे प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम पूरे शहर की और प्रदेश की हालत देख रहे हैं, कमीशन खोरी से लेकर के तो जो व्यवस्थाएं ये मूलभूत नहीं दे पा रहे हैं उनको लेकर के, तो जनता बड़ी त्रस्त है, परेशान है और वास्तविकता में बदलाव चाहती है। सिर्फ हमें उन्हें कनेक्ट करने की जरूरत है और हम उसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उसी पे काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात की अमित पटेल जी ने कि कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पब्लिक से कनेक्ट होना होगा, और अगर नेता कार्यकर्ता निश्चित रूप से कनेक्ट हो जाते हैं तो शायद आने वाले समय में कांग्रेस का पंजा एक बार फिर से मजबूत हो जाए। रही बात इंदौर नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस बार महापौर भी कांग्रेस जीतेगी और पार्षदों की संख्या भी ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये बताते हैं कि शहर के ट्रैफिक की स्थिति काफ़ी ख़राब है, चारों तरफ से शहर खुदा हुआ है। हम उम्मीद कर सकते हैं अमित पटेल की युवा ब्रिगेड से कि आने वाले समय में शायद वो कांग्रेस को और मजबूती प्रदान कर सके। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।